आज हम इनऑर्गेनिक का थर्ड पार्ट देखेंगे, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सॉल्ट व्हेन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिवन एसिडिक सॉल्यूशन। ऑप्शंस आर अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसिटेट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Next is deficiency of which substances is known as salt hunger? Calcium chloride, potassium chloride, sodium chloride or ammonium chloride. So option C will be correct. Potassium acetate is incompatible with iron salt, silver, mercury या फिर all of the above. So option D will be correct. Sodium bicarbonate injection is used in treatment of metabolic acidosis or in potassium deficiency as anticoagulant or all of the above. तो हमारा ऑप्शन जो सही था वो फर्स्ट ए वाला होगा, इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सोडियम सिट्रेट इज़ यूज्ड एज एंटीकोएगुलेंट, बफरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इट इज़ यूज्ड एज ऑल ऑफ द अबव. एंटीकोएगुलेंट की तरह भी बफरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट तीनों हम यूज़ करते हैं सोडियम सिट्रेट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is incorrect regarding potassium citrate? It is used in treatment of renal tubular acidosis. Second option is, it is freely soluble in alcohol and insoluble in water, or it is odorless, has a cooling salient taste, या फिर it is urinary alkalinizer, यूरिन को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ये अडरलेस होता है, इसका जो कूलिंग होता है वो टेस्ट सैलेंट टेस्ट होता है, और या फिर ये फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में और वाटर में इनसॉल्युबल होगा, या फिर ये रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में यूज़ किया जाएगा. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द pH of sodium lactate injections USP is 2.0 to 4.0, 4.5 to 5.5 या in between 6.0 to 7.3 और 8.1 to 10.5. सो ये हमारा होता है 6.0 से 7.3 तक, मतलब वीकली एसिडिक से हमारे बेसिक में, मतलब न्यूट्रल से अबव है, आई मीन बेसिक तक. ठीक है. तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा. द बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो जो बॉडी फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है. क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. क्योंकि ये कहाँ पे है, ये है हमारा विद इन द सेल, विद इन दी सेल प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोटल फ्लूइड आउटपुट ऑफ द बॉडी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली. क्या पूछ रहा है? टोटल फ्लूइड आउटपुट ऑफ द बॉडी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली. तो ये 200 ml पर डे होना चाहिए, 2500 ml पर डे, 400 ml per day और 1500 ml per day. So it is 2500 ml per day. So ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट होगा. ओके. नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डिफ्यूजेस easily between extracellular and intracellular compartments? तो next question is, which of the following ions diffuses easily between extracellular and intracellular compartments? It is magnesium, sodium, potassium or chloride. It is chlorine. Next is, sodium chloride is used as fluid and electrolyte replenisher.
maintenance of osmotic pressure, normal electrolyte balance, or all of the above. So it is option A. Our next question is, which are found in plasma and interstitial fluid? Sodium chloride, sodium potassium, potassium chloride, और सोडियम पोटेशियम. ठीक है, सॉरी सोडियम फॉस्फोरस. तो इट इज़ ऑप्शन ए, sodium and chloride. These are found in plasma and interstitial fluid. Okay, which of the following statement is incorrect regarding electrolytes? Plasma or vascular fluid means the fluid present within the blood vascular system, or ECF means all body fluid present outside of the cells. The volume of ECF in the body is 45 to 50% of body weight, or ICF means all body fluid present inside the cell. Which option will be correct? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो नॉइज़ आना क्या ही कर सकते हैं हम. ओके, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट विल बी ऑप्शन सी. द वॉल्यूम ऑफ ECF इन अ बॉडी इज़ 45 to 50% ऑफ द बॉडी वेट. जो वॉल्यूम होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड का, वो क्या होता है, 50% हो सकता है अपने बॉडी वेट का. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मीन्स ORS या ORT भी बोल सकते हैं. लार्जली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस, ग्लूकोज, पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन या फिर सिट्रिक एसिड. तो इट इज़ ग्लूकोज. नेक्स्ट इज electrolyte replacement therapy includes infusions, powders for oral solutions, both A and B, or none of the above. So it will be both. Next question is, the condition in which sodium level are too low is referred as hyponatremia, hypokalemia, hypernatremia, or hyperkalemia. Option A will be correct. Our next question is, the maintenance of constant environment in various cells, tissues, and body fluid physically as well as chemically is known as electrolyte balance, homeostasis, hemostasis, or none of the above. तो it is homeostasis. होम्योस्टेसिस में क्या हो रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है सेल्स का, जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना, टिश्यू को, बॉडी फ्लूइड को, फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन द फॉलोइंग नॉन कंपनसेटेड कंडीशंस ड्यू टू रिड्यूस्ड वेंटिलेशन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. सो इट इज़ ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है. नेक्स्ट, थोड़ा ब्लर है बट आई एम रीडिंग दिस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय ओरल IM, ओरल IV, IM IV या फिर ओरल ओनली. तो इसको हम ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसको ओरली भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं. ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रीसोल्यूशन सॉल्ट, ओरल सॉल्ट और नन ऑफ द अबव. तो इट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट. ORS को हम क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर ml या फिर मिली इक्विवेलेंस पर मोल.
तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा ऑप्शन ए है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स, एक्स्ट्रा cellular fluid includes vascular fluid only, intestinal and vascular fluid, intestinal fluid only are none of the above। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटेस्टाइनल और वैस्कुलर फ्लूइड दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेम द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर एंड फॉर्म आयंस। Options are electrolyte, vascular fluid, intestinal fluid, none of the above। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? इलेक्ट्रोलाइट, वैस्कुलर फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड या नन ऑफ द। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये डिसोसिएट करता है क्या? नेम द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर एंड फॉर्म आयंस। वाटर में डिसोसिएट होगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा। नेम द लार्जेस्ट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। Name the largest body fluid compartment, intracellular compartment, oral rehydration, salt, extracellular fluid या intestinal fluid, तो it is intracellular compartment। ठीक है। Next question is, when total potassium is high, there is passage of proton from cells into extracellular fluid, causing intracellular alkalosis, इंट्रासेलुलर एसिडोसिस, एक्स्ट्रा सेलुलर एसिडोसिस है फिर बोथ ए एंड बी, तो इट इज़ बोथ ए एंड बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो ये थी आज की हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3rd क्लास। होप यू विल बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।